नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। मैं निर्मल, मिस्टिक हीलिंग फैसिलिटेटर, कॉस्मिक एनर्जी चैनल या बड़े बड़े शब्दों में कहिए तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहक। मिस्टिक हीलिंग होम की स्थापना की नींव 2005 में ही पड़ गई थी। 99 में मैं जब रेकी में आई और लगातार प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे कुछ कुछ विजन्स आए जिसे मैं नोट करके रख लेती थी। इसको हम बिगिनर्स लक भी कहते हैं, ताकि मैं अपने अंदर की जर्नी में और इंटरेस्ट लूं, इंक्विजिटिव हो जाऊं और मैं अपने आप को विजन क्वेस्ट पे डाल दिया। ये क्या विजन थे, क्यों आ रहे थे, इनका क्या मीनिंग था। उस समय मुझे कोई भी 2005 में मैंने जब डिसाइड कर लिया कि अब मेरा पैशन, पर्पस और प्रोफेशन हीलिंग ही है, तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड की करामाती कहो या मेरी खुशकिस्मती कहो कि मैं उस समय दिल्ली में रह रही थी और बहुत ही रिनाउंड रेकी हीलिंग फाउंडेशन से एक न्यू एज हीलिंग मॉडलिटी में कोर्सेस कर रही थी। लगातार प्रैक्टिस के दौरान मुझे कुछ जो इनर एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनको मैं नोट कर देती थी और कुछ कुछ समझ भी आता था। ये मेरी इनर सेंसेस ओपन हो रही थी, जिनके बारे में मैं बाद में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि इनर सेंसेस क्या होती है। जिन्हें सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्लियरवॉयंस, यानी कि क्लियर दिखना, इनर विजन से। क्लियर ऑडियंस, साफ साफ आवाज सुनाई पड़ना। क्लियर सेंटिएंट, साफ समझ आना कि क्या इसका क्या मतलब है। टेलीपैथी, जो शब्द नहीं भी बोले गए हों लेकिन वो शब्द जैसे मेरे दिमाग के अंदर एकदम बता रहे हैं कि क्या मतलब है, क्या कहा जा रहा है। एम्पैथी, दूसरे की पेन को फील करना। तो इन सब एक्सपीरियंस से एनकरेज हो करके मैंने अपने ही घर में एक हीलिंग रूम खोल दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे विजन में मेरी रेकी मास्टर गुरु माँ डॉक्टर सविता शर्मा ने आकर मुझे मैसेज दिया कि तुम जो भी करो खूब अच्छी तरह से करो। तो वो विजन में जैसे मेरा हीलिंग रूम सजा रही है, बहुत सुंदर दीवारों पे कुछ बटरफ्लाई या इस तरह की कुछ डेकोरेशन कर रही है। एक विजन ये आया कि मेरे गुरु, रेकी गुरु डॉक्टर NK शर्मा और हम एक बहुत बड़े हॉल में हैं और वहाँ वो मेरे बारे में अच्छी बात, यानी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं अपनी माता जी को, जिसका बाद में ये फलस्वरूप कि मुझे रेकी हीलिंग फाउंडेशन से रेकी मास्टर और रेकी ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला। और अब मैंने एक हीलिंग सेंटर भी खोल दिया जिसका नाम मिस होलिस्टिक हीलिंग सेंटर रखा। इसी से प्रेरित होकर के मैंने अपने गुरु और गुरु माँ को अपने घर पे
अपने हीलिंग रूम की इनॉग्रेशन के लिए भी बुलाया था। क्योंकि जब बाहर मेरा सेंटर कई कारणों से बंद ही होने वाला था, तो मेरे पास एक क्लाइंट आई जिसका मेरे से पूर्व जन्म का संबंध था, और उसने अपने सेशन में ऑटोमेटिकली मेरे मेरे बारे में ही, मेरी पास्ट लाइफ के बारे में, मेरी स्ट्रगल के बारे में, मेरी इस लाइफ की स्ट्रगल के बारे में और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में देख लिया। तो मैं कन्विंस हो गई कि ये यूनिवर्स से ही मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि तुम अपने पाथ पे, इनर सीकिंग के पाथ पे आगे बढ़ते जाओगे। उसी समय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ने भी मेरे सफ़र के बारे में, जीवन के सफ़र के बारे में बहुत कुछ रिवील किया, जिसमें कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी एक अहम भूमिका रखती है। तो इसी तरह से मैं तो खेल खेल में ही अपनी हीलिंग जारी करती रही, और कहाँ कहाँ से मेरे पास लोग आते रहे मुझे खुद भी नहीं पता। और इसको अब मैं ये कहूँ कि मैंने किया तो बहुत नीच बात होगी मेरे लिए। ये यूनिवर्स ही प्लान कर रहा था। मेरे गाइड्स, मेरे एंजल्स कैसे कैसे मुझे लोगों को मेरे पास भेज रहे थे। उसके बाद से ही मेरे घर में हमेशा ही एक हीलिंग रूम रहा है, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही मुझे ये पता चला है कि मेरा काम रिसर्च है। मुझे मासेस में नहीं जाना है, लेकिन जो इरले गिने चुने लोग मेरे पास आएंगे, उनसे जो मुझे एक्सपीरियंसेस होंगे और मेरे अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, मुझे उससे रिसर्च करना है कि ये क्या चीज़ है, ये विजन्स क्या है, ये सिद्धियाँ क्या है। तो मेरी मिस्टिक हीलिंग होम की जर्नी उस समय वहाँ से शुरू हो गई। और ओवर द इयर्स मैं अपने आप को बहुत सारे खिताब या डेजिग्नेशन देती रही। पहले हीलर, सीकर टर्न्ड हीलर, लाइट वर्कर, लाइफ कोच, एनर्जी चैनल, और अब मैं अपने आप को मिस्टिक हीलिंग फैसिलिटेटर या कॉस्मिक ऊर्जा प्रवाहक कहती हूँ। क्योंकि हीलर शब्द एक मिसनॉमर है। हीलर तो वही है गॉड, हम तो